मॉर्निंग बच्चों। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था समाजशास्त्र एवं समाज। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज व्यक्ति तथा समाज का संबंध पढ़ेंगे। पेज नंबर, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 5 पर है ये। व्यक्ति तथा समाज का संबंध। सबसे पहले हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। व्यक्ति एवं समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के अभाव में हम दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। क्या, जब व्यक्ति है तो समाज होगा और समाज है तो व्यक्ति अवश्य होता। ये एक दूसरे के बिना हम इनकी समाज की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तियों के अभाव में समाज का कुछ भी अर्थ नहीं है तथा समाज के अभाव में व्यक्ति भी पूर्णतः महत्वहीन हो जाएगा। तो व्यक्ति या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए सामाजिक पर्यावरण अत्यधिक आवश्यक है। यानी सामाजिक पर्यावरण को, समाज से ही व्यक्ति सारी चीज़ों को सीखता है। तो उसके बहुमुखी विकास के लिए, यानी चौतरफा उसके चारों तरफ से उसका विकास हो, इसके लिए उसका समाज में रहना बहुत आवश्यक है। और जो समाजशास्त्र में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जो समाज से बाहर पले किसी जानवर के साथ को उठा के ले गया और वो वहाँ रहे, उसके साथ पालन पोषण हुआ, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाए, वो जानवरों जैसा ही व्यवहार करने लगे। तो समाज का होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक पर्यावरण की व्यक्ति को बहुत ज़रूरत होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये है व्यक्ति और समाज का संबंध, यानी इनका घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में कुछ डेफिनेशन दी हुई है कुछ विद्वानों ने। अरस्तु हैं, कूले हैं। कूले का कहना है कि व्यक्ति और समाज का मार्ग भिन्न भिन्न ज्ञात होता है, अलग अलग दिखता है, लेकिन दोनों का विषय एक ही है। व्यक्ति और समाज पर विचार करते समय हम दो भिन्न दृष्टिकोण से चिंतन करते हैं। अब देखिए, इनका जो है, कई लोगों ने स्पष्ट किया है, कई सिद्धांत हैं व्यक्ति और समाज के बारे में। सबसे पहला इनका सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यानी एक सिद्धांत बनाया है कि नहीं है, अगर है भी तो ये कैसे डेवलप हुआ, इस सब चीज़ों को बताया गया है। तो समझौते का सिद्धांत क्या है? ये समझौते का सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम यूनान के एक वैज्ञानिक थे, सोफिस्टो, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और ये राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानते थे, एक बनावटी संस्था के रूप में मानते थे, जिसका जन्म एक समझौते के तहत हुआ है। यानी ये मानते थे कि समाज का जो विकास हुआ है वो एक समझौते के द्वारा हुआ है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे, रूसो हॉब्स तथा लॉक, ये 17वीं शताब्दी में ये थे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। इनके अनुसार इनका कहना था कि मनुष्य जब पहले शुरुआती अवस्था में था तो वह ऐसे ही स्वच्छंद घूमता रहता था, उस पर कोई अंकुश नहीं था, वो बर्बर जाति का था और उसके पास खाने पहनने के लिए केवल प्राकृतिक ही संसाधन थे। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो कह रहे हैं कि वो स्वच्छंद घूमता रहता था, बिना किसी अंकुश के स्वतंत्रता पूर्वक घूमता था। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन पशुओं के समान व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित था। कह रहे उसका जीवन पशुओं के जैसा था कि खाना, रहना बस, और इसकी व्यवस्था करना, पूरे टाइम घुमंतु रहते थे अपने जीवन में वो। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को अच्छे बुरे, न्याय अन्याय और सत्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
यानी जब व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा है, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो जानवरों के तरह घूम रहा है, तो न्याय अन्याय इसका उसे कोई भान ही नहीं है, क्या सच है क्या असत्य है, इसका उसके बारे में वो सोचता ही नहीं है। इस तरह के इन्होंने कहा रूसो ने, हॉब्स लॉक रूसो ने इन्होंने कहा कि व्यक्ति बहुत ही इन सब चीज़ों से परेशान हो गया। करेक्ट। तो उसने सोचा कि किसी समाज की स्थापना की जाए, तो और उसने परस्पर व्यक्तियों को मिलकर और उन्होंने एक समाज की स्थापना की। तो इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। लेकिन बच्चों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ऐसा कोई संगठन नहीं है जो मानवता के प्रारंभ से विद्यमान रहा हो। समाज अपने आप में एक कृत्रिम एवं बनावटी संगठन है जिसकी रचना मनुष्यों ने अपने हितों की रक्षा के लिए परस्पर सहमति से की है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और समाज का पृथक पृथक अस्तित्व है तथा समाज के अभाव में व्यक्ति का अस्तित्व संभव है। मतलब ये कहते हैं कि समाज का अपना महत्व और व्यक्ति का अपना महत्व, यानी समाज के अभाव में भी व्यक्ति था। उसका जीवन कैसा था? पशुओं की तरह था, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब वो उस जीवन से ऊब गया तब उसने क्या किया? उसने एक सिद्धांत बनाया और एक समाज बनाया। तो ये कहते हैं कि समाज के अभाव में भी व्यक्ति का महत्व है, इसीलिए इस सिद्धांत को व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। यानी ये व्यक्ति को प्रधानता देता है, तो व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। लेकिन बच्चों, इस सिद्धांत को नहीं माना बहुत से विद्वानों ने और इसकी आलोचना की। आलोचना करने के कारण यह सिद्धांत बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। आलोचकों का कहना है कि कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो कि समझौते द्वारा समाज की रचना हुई है। यानी समझौता हुआ फिर समाज की रचना हुई, इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है। दूसरा, यह सिद्धांत केवल एक कल्पना मात्र है, केवल काल्पनिक है। अराजक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जब अपनी चीज़ों का ही, अपने न्याय अन्याय अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं था, तो उसे एकदम से समझौते की बात कैसे आ गई समझ में? कैसे उसने सोच लिया कि समझौता किया जाए और समाज बनाया जाए? उसका मस्तिष्क इतना अधिक विकसित नहीं था और उसे अपनी रक्षा हेतु कोई समझौता कर सके नहीं। उसका दिमाग ही जब इतना डेवलप नहीं है और प्राकृतिक बर्बर अवस्था में रह रहा है, उसे जानकारी नहीं है, तो वो कैसे इस बात को सोच सकता है? कोई समाज जैसी बड़ी बात के बारे में वो सोच सकता है? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है, परंतु क्या समझौता होने से पूर्व कोई समाज नहीं था? व्यक्तियों ने किया है निर्माण, तो पहले भी तो व्यक्ति रहे होंगे, उनमें कोई न कोई तालमेल होगा, समाज होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा किया होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है। सामाजिक समझौते की कल्पना अन्यथा संभव नहीं है। तो बच्चों, ये सिद्धांत बहुत से समाजशास्त्रियों ने आलोचना का विषय रहा और ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। यह सिद्धांत समाज को समझौते का परिणाम मानता है, परंतु समझौते प्राय अस्थायी एवं अकाल्पनिक होते हैं। अतः समाज जैसी स्थायी संरचना की व्याख्या सामाजिक समझौते के आधार पर करना उचित नहीं है, क्योंकि समझौते जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ पे समझौता हुआ और समझौता अगर नहीं हमारा तालमेल ठीक बैठ रहा है तो हमारा वो समझौता कैंसिल भी हो जाता है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में बच्चों व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है और समाज को गौण माना गया है। यह मान्यता अनुचित है, क्योंकि जब व्यक्त है तभी समाज है और जब व्यक्त नहीं है तो समाज नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के घनिष्ठता से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे सावयवी सिद्धांत। आज हमने पढ़ा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, कल का हमारा टॉपिक रहेगा सावयवी सिद्धांत। थैंक यू।